नमस्कार मित्रों। मैं राजस्थान चौपड़ का खबरी लाल एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं। मित्रों, क्या आपको मालूम है इस देश में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? तो जवाब है भारत का वक्फ बोर्ड। ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा, लेकिन सच्चाई यही है कि 9,04,000 एकड़ जमीन का मालिक इस देश के अकेला वक्फ बोर्ड है। दोस्तों, इस देश का हिंदू तो सभय भूमि गोपाल की सुनता हुआ बड़ा हुआ है, मतलब सारी धरती गोपाल की है। हालांकि आंकड़े कुछ अलग ही बात बयां कर रहे हैं। जब सारी धरती गोपाल की है तो यहां वक्फ बोर्ड के नाम पर 9.4 लाख एकड़ जमीन कहां से आई? इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझिए। वक्फ एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दान की गई जमीन। बीते 70 साल में इस देश में गोपाल की भूमि से 9.4 लाख एकड़ जमीन पर अल्लाह ने अतिक्रमण कर लिया है। एक और चौंकाने वाली बात है कि इस देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा निजी जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। सेना वो जो देश की रक्षा करती है और रेलवे जो देश के नागरिकों के यातायात को सुगम बनाता है। सवाल यही है कि इस देश में जमीन का तीसरा सबसे बड़ा मालिक वक्फ बोर्ड कैसे बन गया? साथियों, ये 9.4 लाख एकड़ जमीन आखिर कैसे वक्फ बोर्ड को दे दी गई? हम तो इतिहास में यही पढ़ते हैं कि जब भारत बन रहा था तो रियासतों से जमीन लेकर देश का निर्माण किया गया। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में एक वक्फ बोर्ड बना दिया। धीरे धीरे देश की जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम करना शुरू किया। आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि वो किसी रियासत से कम नहीं है। एक और चौंकाने वाला तथ्य है कि पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम देश हैं, उनके सबसे ज्यादा जमीन भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड के पास ये जमीन कब और कैसे आई, क्या इसका कभी किसी सरकार ने हिसाब लिया है? अब जब पहली बार सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाकर इस जमीन का हिसाब मांगा है और वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नकेल कसी है, तो उन लोगों को भी पहचानो जिनके पेट में इस बिल से दर्द उठने लगा है। एक तरफ सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पास करवाने की जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ देश में वक्फ बोर्ड बनाने वाली कांग्रेस विरोध के लिए कमर कस चुकी है। क्या कभी उसी कांग्रेस ने सनातनियों के देश में कभी सनातन बोर्ड के गठन के बारे में चर्चा भी की?